बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम टू इनफेमस 5। यहाँ पे पता नहीं क्या एटमॉस्फेयर है, हर कोई अपने फोन पे क्यों लगा रहा है, ऐसा क्या है इंटरेस्टिंग आपके फोन पे? Sometimes interesting or sometimes terrorizing things comes. So you have to be very alert all the time. अच्छा है। रिसेंटली कराची में एक इंसिडेंट हुआ है जिसके बारे में मैं सुबह भी मेंशन किया है, और बल्कि इनफैक्ट मैंने अपने इससे पहले भी एक शो में मेंशन किया था न्यूज़ रिव्यूज़ में। कराची में इट इज़ 20-year-old बॉय हु गॉट शॉट बिकॉज जो पूरी स्टोरी पीछे आई है वो यही है कि वो अपनी बहन के वलीमे से घर आ रहा था वापस, और उसकी छोटी बहन उसके साथ थी। और द मिनट दे एंटर देयर अपार्टमेंट, वहाँ पे कोई सर्वेंट था जिसने उसके ऊपर कोई कमेंट किया था, एंड ऑब्वियसली दैट बॉय गॉट अपसेट, और उसने जाके उससे आर्ग्यूमेंट्स किए एंड गॉट अ बिट हीटेड अप। उनके ओनर भी आए हैं उस सीन में, और थिंग्स गॉट प्री हीटेड अप। लेकिन वो लड़की के जो फादर थे, देन ही गॉट इन एंड ही सॉर्टेड मैटर आउट, और उन्होंने फिर पूरा मामला ख़त्म करके एंड देन दे ऑल वेंट बैक होम। थोड़ी देर बाद वो लड़का अपने बाहर गया था दोस्तों के साथ चाय पीने के लिए। द मिनट ही गॉट आउट ऑफ द हाउस, बिल्डिंग से थोड़ा आगे गया होगा अपने, ही वाज शॉट डेड। ही वाज शॉट डेड, और उसको 4 शायद बुलेट्स हिट किए हैं, ही डाइड ऑन द स्पॉट। और जो अभी तक क्लेम हो रहा है कि वही 2 लोग जिनसे लड़ाई स्टार्ट हुई थी, दे वर द रीज़न, दे आर द पीपल हु शॉट हिम डेड, और अपेरेंटली दे वर आर्म्ड। उनके साथ गार्ड्स थे, उन्होंने उसको शूट किया। तो मकसद एक तो अवेयरनेस है कि इस तरह का इंसिडेंट हो रहा है, सो द पेरेंट्स हैव टू बी वेरी केयरफुल अपने बच्चों का। जो मैं कहती हूँ ना, जो हम थोड़े से आई थिंक हम लोग इरिटेट भी होते हैं कि जब पेरेंट्स हमसे पूछते हैं ना कि कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, तो अब इन इंसिडेंट्स के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर द पेरेंट्स टू नो कि कि आप किसके साथ हो, कहाँ जा रहे हो, किस वक्त बैठ रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो, व्हाटएवर। जो दूसरा पॉइंट मेरे हाउ मच इम्पोर्टेंट देयर केयर इज़ फॉर अस। बिल्कुल। इनफैक्ट दूसरा जो पॉइंट में से रेस होने जा रही है कि आजकल हमारा ये जो रिवेंज का जो कॉन्सेप्ट है, अक्सर मैंने बल्कि अपने स्कूल टाइम में भी देखा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों के फड्डे होते थे, मारधाड़ होती थी, लेकिन वहाँ पे मैंने कभी गन्स आर्म्स एंड एमिनेशन के डिस्प्ले इतना नहीं देखा था कॉमन। ज़्यादा स्कूल में भी, मेरे तो स्कूल में माशाल्लाह बड़ी लड़ाइयाँ होती थी लड़कों। मेरे स्कूल में थोड़ा बहुत था कि लोग ले आते थे इस तरह के ये वेपन्स, और छुट्टी के बाद तुम बाहर मिलो, बाहर मिलो। तो मैंने देखा है ये सब मेरे स्कूल के ज़माने से मैंने कुछ देखा है ये। तो लेकिन अच्छा, हमारे ज़माने, क्योंकि मैं आप सबसे बड़ी हूँ, तो हॉकियाँ, जंजीरें और वो पंच, ये चीज़ें वेपन्स यही वाले आते थे। हथौड़ी आ गई, ये जंजीरें आ गई, फिर एक वो फिल्मों में देख के वो चाकू निकला था, तो इस तरह की बड़े वेपन्स आ गए थे। ठीक है। तो क्या जो मेरा पॉइंट है ये बताने का कि क्या हमें अपने बच्चों को ये गन्स एंड एमिनेशंस देने चाहिए? देने तो बिल्कुल नहीं चाहिए, नॉट एट ऑल। दूसरा, जो आजकल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, बिकॉज अ लॉट ऑफ एलीट फैमिलीज, या मैं कहूँगी जो पेरेंट्स हु आर वेरी वेल ऑफ, या द किड्स हु कम फ्रॉम वेरी वेल ऑफ फैमिलीज, उनके जो पेरेंट्स हैं उनको गार्ड्स गाड़ियों से भरे हुए गार्ड्स होते हैं जिनके पास गन्स होती हैं। और अक्सर मैंने फड्डों में देखा है कि इट्स नॉट द किड्स, लेकिन उनके गार्ड्स बीच में आते हैं, वो ओपन फायर करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत बुरा भी करते हैं। और मिनिस्टर्स तक के गार्ड्स होते हैं जो आम लोगों पे हमले कर रहे होते हैं। अगर गाड़ी उनकी, मैंने भी रिसेंटली एक पोस्ट पढ़ी थी जिसपे एक मिनिस्टर हैं जिनकी गाड़ी को हल्की सी बाइक ने टकरा दी, तो गार्ड्स ने उतर के उसको इतना मारा है। तो ये उनकी पावर की शो ऑफ है, बस ये वही सब पावर और रिवेंज के तौर पे कि। और हमारे आई थिंक आजकल जो सबसे कॉमन रिवेंज जो है ना, कि आपका भड्डा हुआ हो, छोटी बात हो, बड़ी बात हो, सबसे बड़ा रिवेंज है कि आप, मेरे पास राइट है कि मेरी आपसे किसी बात पे डिसएग्रीमेंट हुई है, बात बहुत हद तक पहुंच चुकी है, मैं निकालूंगी अपनी गन एंड आई विल जस्ट सिंपली अ वेरी पेटी मैटर। बिल्कुल, कि जिसके ऊपर इतना कि आप मतलब किसी बंदे की जान ले लेते हो। बिल्कुल। तो ये बात यही हो रही है क्योंकि आयशा, आई थिंक दिस लाइक ये जो इस मैटर है ना, ये एक रिवेंज का जो मैटर है, ये एक सिक मेंटालिटी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक तो एक्सट्रीम है ये कि आप उसको जान से मार देते हैं। दूसरा, अगर आप ओवरऑल अपने इन्वायरमेंट में भी देखें तो आपको बड़ा नज़र आएगा ये चीज़, क्योंकि हम लोगों के अंदर एक बड़ी मुसीबत है कि हम एजम्पशंस बहुत करते हैं। अब मेरी आपकी लड़ाई है जी, मेरी आयशा से लड़ाई है, अब कल को मेरी कोई बात आगे पहुंच गई तो मैंने फ़ौरन एज्यूम कर लिया कि आयशा इज़ इन्वॉल्व्ड इन दिस थिंग, और फिर मैं आयशा का नाम दूसरे लोगों से बड़ा ओपनली लूँगी कि जी मेरी फ़लाँ शिकायत हो गई, आयशा ने किया, मेरी फ़लाँ शिकायत हो गई, आयशा ने किया। अब क्या होगा, आयशा को इनडायरेक्टली जब वो बात पता चलेगी, सो यू गेट पिस्ड ऑफ
कि भाई यार दिस थिंग। अब देन अगर आप बहुत सब्र वाली हैं, बहुत कूल माइंडेड हैं, तो आप उस चीज़ को अवॉइड कर देंगे, वरना समहाउ आप सोचेंगे कि यार अब मैं इस बंदी से रिवेंज लूँ, एक ही लेवल होता है। अब अगर आप और देखें तो अगर हम अपने गांव वगैरह में देखें तो ये चीज़ें बड़ी कॉमन है कि फ़लाँ ने फ़लाँ से शादी के लिए मना कर दिया, उसने क्या किया, उस पर तेज़ाब फेंक दिया। और आजकल तो मेरा ख्याल है ये चीज़ इतनी कॉमन हो गई है कि अब शायद किसी को जान से मारना शायद सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है आसान चीज़ है कि आप उसको जान से मार दें, ख़त्म कर दें। से भी बात कही थी कि ये जो हम स्टोरी सुनते थे ना नानी दादियों से या अपने घर वाले पेरेंट्स से सुनते थे कि ट्राइबल एरियाज में इस तरह होता है, ट्राइबल एरियाज में उनके गार्ड्स होते हैं, इनके गार्ड्स होते हैं, किसी भी पेटी इश्यूज होंगे लेकिन उस पर जो गार्ड्स हैं वो फायर करते हैं और किसी को मार देते हैं। अब ये चीज़ मैंने एक बड़े शहर जैसा हमारा कराची में देखना स्टार्ट कर दिया, और उसकी भी बड़े एलीट यहाँ तक कि मैंने तो लड़कियों के पीछे कितने भड्डे देखे यूनिवर्सिटी में कि 2 वेरी वेल ऑफ बॉयज हैं, वो एक लड़की के पीछे हैं, लेकिन उन्होंने बीच में फड्डा हो गया और बाकी में बात पॉइजन देने तक आई है। बात इस तरह आई है कि वो लड़की को इस तरह वो लोग क्या कहूँ मैं कि इस तरह ड्रैग करते थे सिचुएशन में कि वो फैमिली को भी नहीं समझ आता था कि हुआ क्या। अगर हम लोग छोटे जब थे तो हम देखें तो हमारे टाइम में भी जो होती थी लड़ाइयाँ तो ज़्यादा जो है वर्बल ज़्यादा होती थी ना, इस तरह वर्बली लड़ाई हो गई, और बहुत उसकी एक्सट्रीम ये थी कि वो किसी न किसी को मारा पीटा, मतलब वो मारपीट एक्सट्रीम लेवल होती थी। अब एक्सट्रीम क्या है, मारपीट शुरू है जान ले लेना, और एक्सट्रीम ये है कि आप उस बंदे की जान ले लें। और इसी का दानियाल अगर आप देखो तो ये जो अगर आप इसी को और एलैबोरेट कर लो थोड़ा सा, तो ये जो आजकल मुल्ला मौलवी फलाना धमाका ये सारे भी रिवेंज का ही पार्ट है। कि आप चले जाते हैं, आपको ज़रा तकलीफ, आप कहते हैं जी मुझ पर किसी ने जादू किया, आप जाते हैं वहाँ किसी का नाम निकलता है, फिर आपने उस पर जादू कराते, फिर आप उससे बदला लेते हैं। तो हमारी मेंटालिटी थोड़ी सी हद ही क्रॉस कर दिया। यहाँ पे गैरत पे बात आ जाती है, इसलिए लोगों का है कि भाई गैरत पे बात आ गई, रिवेंज नहीं लिया तो हम तो फिर इज्जत हमारी खाक में मिल जाएगी। अब ये जो लोग, मैं जो गार्ड्स की बात कर रही हूँ कि मैंने अक्सर देखा है कि वहाँ पे लड़के शो ऑफ बहुत करते हैं कि हमारे पास गार्ड्स हैं एंड आवर गार्ड्स आर केपेबल ऑफ डूइंग व्हाटएवर वी विल टेल देम टू डू, ठीक है। और बहुत से केसेस में इंसिडेंट्स ही इस तरह हुए कि गार्ड्स इन्वॉल्व थे, उन्होंने मारा है और वो वक्ती तौर पे लड़ाई जो है सॉर्ट आउट हो गई, लेकिन वो बाद में उन्होंने वो बात को भूले नहीं है और उन्होंने बाद में वही, बल्कि अगर इनफैक्ट आई थिंक लास्ट ईयर हुआ था या उससे लास्ट ईयर हुआ जो एक पार्टी में जो फायर हुआ था जिसमें एक ट्राइबल एरिया के जो बेटा जो है वो मारा गया था, तो वो भी इसी पीछे हुआ था कि रिवेंज था एंड इवेंचुअली द गार्ड्स केम इन बिकॉज़ ऑफ अ गर्ल, the guards came in and they opened fire। तो ये guards का आई थिंक जो मेरा इट्स ओके आप अपने बच्चों को सिक्योरिटी ज़रूर दें, हर किसी का राइट है सिक्योरिटी, लेकिन आप फिर उन गार्ड्स को बताएंगे बेटा आपकी ये हद है, आपने इन हदों को पार नहीं करना। अक्सर ये होता है कि वो जो बच्चे होते हैं वो जैसे घर से बाहर निकलते हैं ना, उनको खिला पिला के उनकी जेबें भर भर के उनको बोलते हैं तो वही करना नहीं। और दूसरी बात है कि सिखाया ही जाता है बेटा, उनको बैठ के सिखाया जाता है कि बेटा ये तुझे, तू किसी के जेब नहीं आ सकता। तो जाहिर है जब उनका माइंड एक बन गया है, माइंडसेट बन गया है, तो उनके लिए कोई चीज है ही नहीं है कि किसी अगर आप अकेले किसी वही बात है, अगर आप अकेले किसी कैफे में बैठे हो, इस तरह के 4-5 लोग आ जाएं अलोंग विद द गार्ड्स, तो आप तो मतलब एक बीइंग अ फीमेल या अगर कोई मेल भी मेरा ख्याल है ऐसा कोई शरीफ आदमी हो तो वो भी इनसिक्योर फील करेगा। आज मेरीन को भी बताई थी थोड़ी देर पहले, हैव यू बीन टू एनी कैफेज लेटली? अगर तुम अक्सर कैफेज में जाओ शाम के वक्त तो यू विल सी दिस सॉर्ट ऑफ क्राउड एंड जो फर्स्ट चीज़ जो अगर नॉर्मल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ जाएंगे तो आई थिंक द फर्स्ट इज कि वो इवन द बॉयज विल गेट कंसर्न कि यार यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, बिकॉज यू नेवर नो वो कब उठ के किस बात पे इशू करना स्टार्ट से बाहर निकले आप किसी रोड पे नजर आ जाएंगे। बिल्कुल ये जो कैफेज हैं यहाँ पे आप शाम के टाइम पे देखें तो एक बंदा है जो घूमता है और उसके साथ बहुत सारे लोग घूम रहे होते हैं पीछे। तो ये पावर अथॉरिटी तो यही हमारे आसपास में ही है, नजर आ रही है। और आई थिंक ये ऐसा करते भी हैं, कुछ ऐसे केसेस भी हुए जहाँ इन्होंने कैफेज में किसी कोई लड़कियां बैठी हैं, वो लड़कियों को उन्होंने छेड़ दिया। अब अगर उनके साथ बॉयज़ हैं तो नेचुरली वो जब फाइट करते हैं तो वो गार्ड आके सब मारपीट शुरू कर देते हैं। वो कुछ ऐसा होता है कि वो सब बाहर निकल जाते हैं या जो स्टाफ होता है वो सारे इन्वॉल्व होकर वो मसला सॉर्ट आउट कराते हैं। वो लड़के फॉर्चुनेटली चले जाते हैं और ये उन्हें ट्रेस नहीं कर सकते हैं, वरना मुझे ऐसे भी इंसिडेंट हैं जहाँ ये घरों तक ट्रेस करते हैं बाकायदा के लड़के लड़कियों को। जो इंसिडेंट हुआ है इसके बाद अगर मैं बताना चाहूँगी उस लड़के के जो फादर है, ये हिमसेल्फ इज अ डीएसपी और वो अब तक उनको नहीं पकड़ सके। आई मीन ही हिमसेल्फ बीइंग अ डीएसपी, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं कुछ एंड ही इज फीलिंग सो हेल्पलेस, यू नो, वो लोग दे हैव एस्केप्ड विद द फैमिली
उनका कुछ पता ही नहीं कि वो कहाँ गए। इनफैक्ट उन्होंने आई थिंक रिक्वेस्ट भी की है गवर्नमेंट को कि उनके एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में उनके नाम डाले जाए ताकि दे डोंट फ्ली द कंट्री। अच्छा, ऐसे लोग माशाल्लाह कभी पकड़े नहीं जाते, नहीं पकड़े जाते ये एक मतलब बड़ी एक क्वालिटी है। मैं रिलेट करूंगी कि उस दिन जो मैं सिंध कल्चर डे के बारे में बात करी थी कि जो लड़के थे स्मॉल बॉयज, आई मीन 12 till 14 ईयर ओल्ड बॉयज, अगर उनके हाथों में भी आपने गने थमा दी हैं और वो ओपनली मतलब 30 गाड़ियां अगर पूरे डिफेंस में भी फिर रही हैं तो यू नेवर नो, वहाँ पे अगर किसी का फड्डा हो जाता है वो निकल जाते हैं, उन्होंने मार देना, तो फिर कौन आके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उस चीज़ का? क्या पेरेंट्स ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं? और आई थिंक ये पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके बेटे जिस तरह के भी हो, जितने भी आउटगोइंग हो या जो मतलब whatever ट्राइबल एरियाज या wherever you are coming from, you need to teach them कि बेटा रिवेंज की ये हद है, इनफैक्ट रिवेंज में किस हद तक तुम्हें जाना चाहिए और कौन से ऐसे इश्यूज हैं। एक तो हमारे आजकल ना सबर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हम ये भी नहीं देखते कि बड़ा है छोटा है, लेकिन रिवेंज लेना बाकी में, बिकॉज इट ऑल कम्स डाउन टू योर ईगो। बिल्कुल। एंड आई गेस बॉयज में स्पेशली जब वो बॉयज वर्सेस बॉयज होता है तो ईगो इज द बिगेस्ट फैक्टर, बिकॉज दे डोंट वांट एनीवन यू नो टू सी देम लूजिंग। पहले तो आयशा अगर पहले का टाइम देखें तो उसमें अगर कोई महल्ले के बड़े साहब भी आ जाते थे तो लड़के रुक जाते थे, अगर वो लड़ाई कर रहे होते थे तो रुक जाते थे जस्ट इन द रेस्पेक्ट। लेकिन अब वो तो एलिमेंट तो गायब ही हो गया। अब तो कोई रोकने इसलिए भी नहीं आता ना कि हम रोकने आएंगे, दो चार हम ही पड़ जाएंगे और हमारी भी दुश्मनियां स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि यार मतलब वो मैच्योर नहीं है। एक 15 साल का 16 साल का लड़का वो कोई इतना सेंसिबल नहीं है कि उसको पता चले कि किस मौके पे लड़ना है, किस मौके पे। आपने उसके हाथ में गन दे दी है, उसके सामने एक लड़का है जो उससे लड़ा है, ये एक 100% फैक्ट है कि वो अपनी पावर ज़रूर दिखाएगा। वो कहेगा मैं तुम्हें बताता हूँ। अब उस चक्कर में चाहे उसकी जान चली जाए फिर आप भी अपने बेटे से जाएं, एग्जैक्टली। तो आपको ये देखना चाहिए, ये इतने छोटे छोटे लड़के आप इनको जो ट्रेन कर रहे हैं, जो मेंटालिटी इनको दे रहे हैं, जिसके साथ जब ये बड़े होंगे तो ये दूसरों की लाइफ ही मिजरेबल बनाएंगे। एक तो शो ऑफ का कॉन्सेप्ट बहुत है। दूसरा मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, ऑल्दो आई डोंट थिंक इट विल मेक मच ऑफ एन इम्पैक्ट बिकॉज हमारे करप्शन और ब्राइबरी इतनी ज़्यादा है, लेकिन जब आप कोई गन लाइसेंस इशू करते हैं आई गेस देयर शुड बी अ वेरी स्ट्रिक्ट प्रोसेस ऑफ इट कि नॉट एवरीवन शुड गेट दैट लाइसेंस सो ईजिली। जिसमें कहते हैं गाड़ियाँ चलाने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है तो यू हैव टू अंडरगो अ टेस्ट, उसमें वो थ्योरी बेस्ड भी होता है, प्रैक्टिकली भी होता है। तो आई थिंक इसी तरह गन पे भी होना चाहिए और आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए, और कब किस तरह इस्तेमाल करना है वो भी, क्योंकि काफ़ी इंसिडेंट्स ये भी सुने हैं कि सफाई करते हुए आपने यू नो उसमें बुलेट थी और वो चलिए कितने बच्चे इस तरह इंजर हुए हैं। अच्छा, गाड़ियों में तो ये होता है ना कि अगर अब्बा की गाड़ी है बेटा लेके गया, लेकिन बेटे का अपना लाइसेंस भी होना चाहिए ना, तो मेरे ख्याल ऐसा भी होना चाहिए कि अगर फैमिली में कोई है तो फिर। रेल गन तो दूर की बात है, जैसे मेरे बचपन में मेरे पास होती थी वो छर्रे वाली बंदूकें आती थी, वो भी गलती से चल जाती थी तो उसका छर्रा इतना जोर से लगता था तो वो भी कभी गलती से चल जाती है। तो इस तरह की वेपन्स तो होनी नहीं चाहिए। और आई थिंक उन लोगों के दिल में कोई डर भी नहीं है, मुझे तो लगता है कि वो समझते हैं कि बस ठीक है मार दिया तो मार दिया। हमारी मसला ये है हमारी कौम का, बल्कि मैं कहूँगी हमारे डीएनए में है कि हम करके सोचते हैं कि हमने क्या किया, हम ये नहीं सोचते कि हमने करने से पहले सोचना है कि यू नो इसका इम्पैक्ट क्या होगा या इसके कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट्स क्या होंगे। फिर माय कंडोलेंसेस विद द फैमिली, आई एम श्योर इट्स इनफैक्ट ही इज़ नॉट द ओनली वन, इससे और भी कितने केसेस हुए हैं कि यू नो पीपल हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस। खैर रिवेंज की एक हद है, उस हद को पहचानें, अपने अंदर सब्र लाएं, क्योंकि हो सकता है आज आप किसी को मारे हो, कल कोई आपको भी आके या आपके किसी प्यारे को इसी तरह आके मारे। तो आई गेस वी शुड ऑलवेज थिंक बिफोर वी डू समथिंग, या हमारे एक्शन जो हैं उससे पहले ज़रा सोच के करें इसका इम्पैक्ट क्या होगा। On this note, we're going to end the show. आपकी comments or feedback are more than welcome. Any topics or suggestions, please do share with us on our Facebook page and on the website. Thank you. Allah Hafiz.